हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में भी हम ऑल इलीट रेसलिंग के बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं और ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए गाइज ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि जॉन मॉक्सली ने उनके हॉलीवुड में जाने के ऊपर कुछ कहा है और क्रिस जेरिको ने भी अपने रिटायरमेंट के ओरिजिनल प्लान शेयर किए हैं। एईडब्ल्यू की टैग टीम बेस्ट फ्रेंड्स के वन हाफ ट्रेंट ने एक ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। एफटीआर ने भी उनके और टेली ब्लैंचेट के साथ में मिलकर काम करने के ऊपर कुछ कहा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने सुपरस्टार्स के ट्विच और केमियो अकाउंट पर टेक ओवर करने के बाद ऑल इलीट रेसलिंग ने अपने सुपरस्टार्स के ट्विच और केमियो अकाउंट के बारे में भी कुछ कहा है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत ही में टोनी खान को हैप्पी बर्थडे विश करने से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि गाइज कल 10 अक्टूबर को ऑल इलीट रेसलिंग के चेयरमैन टोनी खान का बर्थडे था और माना कि उन्हें विश करने के लिए एक दिन लेट हुआ है। पर गाइज ऑल इलीट रेसलिंग भी अपने डायनामाइट शोज इंडिया में एक दिन लेट दिखाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को कोई एतराज होगा। पर अब टोनी खान को तो हैप्पी बर्थडे विश कर दिया है, लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की और शुरुआत करते हैं ऑल इलीट रेसलिंग के टैग टीम यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स के वन हाफ ट्रेंट से और जानते हैं कि ट्रेंट ने हाल ही में कौन सा ट्रेडमार्क फाइल करवाया है। तो गाइज प्रॉबेबली आप में से कई सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी, लेकिन ऑल इलीट रेसलिंग में आने से पहले ट्रेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम करते थे, जहां पर 2012-13 के आसपास ट्रेंट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम किया था। पर ट्रेंट का डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर अच्छा नहीं रहा, इसलिए ट्रेंट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ दी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑल इलीट रेसलिंग ऐसे कौन कौन से सुपरस्टार्स है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी कम्पीट कर चुके हैं पर उन्हें आपने नोटिस नहीं किया, तो गाइज जैसे सुपरस्टार्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ और मैं कोई क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली या फिर ब्रॉडी ली जैसे सुपरस्टार्स के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सुपरस्टार्स को ऑल इलीट रेसलिंग में देखने से पहले आपने इन सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई में नोटिस किया था। इसलिए मैं ट्रेंट जैसे सुपरस्टार्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आपको पता नहीं होगा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम कर चुके हैं। तो ऐसे सुपरस्टार्स के ऊपर अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हैं तो गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें ट्रेंट की, तो गाइज जब ट्रेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम कर रहे थे तब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में काम करते समय ट्रेंट ने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में नाम ट्रेंट बरेटा इस्तेमाल किया था, जो कि उनका ओरिजिनल नाम था और उस ओरिजिनल नाम का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्रेडमार्क फाइल करवाया है। इसलिए ट्रेंट अब ऑल इलीट रेसलिंग में अपना पूरा नाम यानी कि ट्रेंट बरेटा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस चीज के अगेंस्ट हाल ही में ट्रेंट ने एक ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है जो कि उनका ओरिजिनल नाम का ट्रेडमार्क यानी कि ट्रेंट बरेटा है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या आप ट्रेंट को उनके ओरिजिनल नाम का ट्रेडमार्क यानी कि ट्रेंट बरेटा नाम का ट्रेडमार्क मिलता है या नहीं, क्योंकि ओरिजिनली ये ट्रेडमार्क डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फाइल करवाया था। पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये ट्रेडमार्क रिन्यू नहीं करवाया तो गाइस ये ट्रेडमार्क ट्रेंट को मिल सकता है और वो दोबारा से ऑल इलीट रेसलिंग में अपना पूरा नाम ट्रेंट बरेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि ट्रेंट की ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है या फिर रिजेक्ट होती है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि टेली ब्लैंचेट के साथ मिलकर काम करने के ऊपर एफटीआर ने क्या कहा। तो गाइस आपको पता होगा कि हाल ही में एफटीआर टेली ब्लैंचेट के साथ मिलकर काम कर रही है, जो कि उनका बहुत पहले से ड्रीम था कि वो टेली ब्लैंचेट के साथ मिलकर काम करे, क्योंकि गाइस टेली ब्लैंचेट और आर्न एंडरसन एफटीआर की इंस्पिरेशन है और हाल ही में ये दोनों टेली ब्लैंचेट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पर यही एफटीआर के लेटेस्ट इंटरव्यू में एफटीआर से पूछा गया कि टेली ब्लैंचेट के साथ मिलकर काम करते समय एफटीआर को कैसा लग रहा है और क्या टेली ब्लैंचेट के साथ मिलकर काम करने से एफटीआर खुश है या नहीं। तो गाइज इस चीज का जवाब देते हुए एफटीआर ने कहा कि जब से एफटीआर रेसलिंग इंडस्ट्री में आई है तब से एफटीआर का ड्रीम था कि वो टेली ब्लैंचेट या फिर आर्न एंडरसन के साथ मिलकर काम करे और एफटीआर का ये ड्रीम काफी पहले पूरा हो सकता था जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम कर रहे थे, क्योंकि जब एफटीआर डब्ल्यूडब्ल्यूई में थी तब टेली ब्लैंचेट और आर्न एंडरसन डब्ल्यूडब्ल्यूई में ही थे और तब एफटीआर ने आइडिया भी पिच किया था कि वो टेली ब्लैंचेट या फिर आर्न एंडरसन के साथ मिलकर काम करे। पर एफटीआर ने कहा कि बैकस्टेज पॉलिटिक्स की वजह से एफटीआर का आइडिया रिजेक्ट हुआ। पर हाल फिलहाल में ऑल इलीट रेसलिंग में टेली ब्लैंचेट के साथ मिलकर काम करने से एफटीआर बहुत ज्यादा खुश है और फाइनली ऑल इलीट रेसलिंग में टेली ब्लैंचेट के साथ मिलकर काम करने से एफटीआर का ड्रीम पूरा हो चुका है, जो बात एफटीआर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कही है। पर यही टेली ब्लैंचेट के साथ मिलकर काम करने का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एफटीआर ने कहा कि एफटीआर बहुत पहले से ही टेली ब्लैंचेट को देखकर बहुत सारी चीजें सीख रही है, पर अब एक्चुअल में टेली ब्लैंचेट के साथ मिलकर काम करने से एफटीआर को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। और जब आप अपने आइडल के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप अपने आइडल से बहुत ही बेहतरीन बनने की कोशिश करते हैं, जो चीज करने के लिए टेली ब्लैंचेट ने एफटीआर को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है और टेली ब्लैंचेट ने भी हाल फिलहाल में एफटीआर को बहुत सारी चीजें सिखाई है, जैसे कि प्रॉपर प्रोमो कैसे डिलीवर करे, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें, जो बात हाल ही में अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए एफटीआर ने शेयर की है, जहां पर एफटीआर ने बताया कि उनका और टेली ब्लैंचेट का रिलेशन कैसा है और टेली ब्लैंचेट के साथ मिलकर काम करने से एफटीआर को कैसा एक्सपीरियंस आया है, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने सुपरस्टार्स के ट्विच और केमियो अकाउंट के ऊपर टेक ओवर करने के बाद अब एईडब्ल्यू ने अपने सुपरस्टार्स के ट्विच और केमियो अकाउंट के बारे में क्या कहा। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको ये बात पता होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने सुपरस्टार्स को उनके ट्विच और केमियो अकाउंट के ऊपर उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई नाम इस्तेमाल करने से मना कर दिया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने सुपरस्टार्स को उनके ट्विच और केमियो अकाउंट बंद करने के लिए भी कहा था। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं किसी और के ऊपर शॉट नहीं ले रहा। पर गाइज इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने सुपरस्टार्स के ट्विच और केमियो
केमियो अकाउंट के बारे में कुछ और एक्शंस लिए हैं जो अपडेट प्रोबेबली आपको पता नहीं होगी, क्योंकि गाइस WWE की अपडेट्स कवर करने वाले बहुत ही बड़े बड़े चैनल्स ने अपडेट कवर नहीं की है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये अपडेट बताना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम WWE के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये अपडेट ऑली टेस्लिंग से भी जुड़ी हुई है। पर अगर आपको WWE की मेन अपडेट पता नहीं होगी, इसलिए आपको ऑली टेस्लिंग की अपडेट समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं सबसे पहले आपको WWE की अपडेट बताना चाहूंगा कि गाइस अब WWE ने अपने सुपरस्टार्स के ट्विच और केमियो अकाउंट के ऊपर और भी सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है कि गाइस अब WWE सुपरस्टार्स की ट्विच और केमियो अकाउंट की कमाई WWE उन सुपरस्टार्स के पास नहीं रखने देना चाहती। और WWE ने क्लियर कर दिया है कि WWE सुपरस्टार्स के ट्विच और केमियो अकाउंट की कमाई अब उनके सुपरस्टार्स को नहीं मिलेगी, बल्कि ये कमाई खुद WWE लेने वाली है। जो चीज मुझे WWE की तरफ से बहुत ही वर्स्ट चीज दिखाई देती है। पर यहाँ पर WWE ने यह भी कहा है कि जिन सुपरस्टार्स की कमाई ट्विच और केमियो से होती है, उन सुपरस्टार्स की वो कमाई WWE लेगी और वो कमाई उन सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दी जाएगी, जिससे कि अब तक जितनी भी एक्स्ट्रा कमाई WWE सुपरस्टार्स उनके ट्विच और केमियो अकाउंट से कर रहे थे, वो पूरी कमाई उनके कॉन्ट्रैक्ट में ही आने वाली है। जो बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो गाइज मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा कि WWE सुपरस्टार्स की जो एक्स्ट्रा कमाई होती है वो एक्स्ट्रा कमाई WWE लेगी और जिनकी ये कमाई है उन सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट में ये कमाई डाल देगी, जिससे कि WWE को उन सुपरस्टार्स को कम पैसे देने पड़ेंगे और उन सुपरस्टार्स की एक्स्ट्रा कमाई जो कि उन्होंने अपने खुद के दम पर कमाई है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में ही आने वाली है, जिससे कि वो सुपरस्टार कुछ एक्स्ट्रा नहीं कमा सकते। जो WWE की मुंह मुझे बहुत ही वर्स्ट मुंह लगती है। पर अब इस चीज के बाद ऑली टेस्लिंग के चेयरमैन टोनी खान को उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप WWE के बाद ऑली टेस्लिंग भी अपने सुपरस्टार्स के ट्विच और केमियो अकाउंट के ऊपर टेक ओवर करने वाली है या नहीं। जिस चीज के ऊपर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि ऑली टेस्लिंग के हर एक सुपरस्टार को उनके खुद के सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर उनकी कमाई करने के लिए पूरी की पूरी छूट है और यहाँ पर ऑली टेस्लिंग अपने सुपरस्टार्स की किसी भी सोशल मीडिया की कमाई को लेकर उनके कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं करने वाली, क्योंकि गाइस सोशल मीडिया पर ये सुपरस्टार उनकी खुद की लाइफ जीते हैं, जिससे कि ऑली टेस्लिंग को कोई एतराज नहीं है। इसीलिए AEW ने ये क्लियर कर दिया है कि ऑली टेस्लिंग का हर एक सुपरस्टार उनके खुद के सोशल मीडिया हैंडल पर उनकी खुद की एक्स्ट्रा कमाई कर सकता है और ये उनकी कमाई उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ऐड की जाने वाली। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने क्लियर कर दी है। और गाइस मुझे लगता है कि WWE को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, चाहे तो WWE उनके सुपरस्टार्स को उनके सोशल मीडिया हैंडल पर WWE नाम इस्तेमाल करने से मना करे, जिससे कि ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा कि ये सुपरस्टार कौन है। पर मुझे लगता है कि WWE के अपने सुपरस्टार्स की सोशल मीडिया हैंडल की कमाई अपने यहाँ पर लेना ये उनकी एक बहुत ही चीप हरकत है, जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और मैं ये अपडेट कोई खुद से नहीं बना रहा, क्योंकि इस अपडेट को बहुत सारे रेसलिंग जर्नलिस्ट ने कवर किया है, इसलिए मैं आपको ये अपडेट शेयर कर रहा हूँ। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्रिस जेरिको के रिटायरमेंट के लिए उनके ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। तो गाइज मैंने आपको हाल ही में कहा था कि क्रिस जेरिको के एज 49 हो चुके हैं और प्रोबेबली बहुत ही जल्द क्रिस जेरिको रिटायर भी हो सकते हैं। पर गाइज यहीं पर अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको को नहीं लगता था कि वो अब तक रेसलिंग करने वाले हैं, क्योंकि क्रिस जेरिको ने सोचा था कि जब वो WWE कंपनी छोड़ने वाले हैं तो उसके बाद न्यू जापान प्रो रेसलिंग में जाकर केनी ओमेगा के अगेंस्ट एक मैच रेसल करने के बाद क्रिस जेरिको रेसलिंग में से टोटली रिटायर होने वाले हैं। पर तभी क्रिस जेरिको को AEW कंपनी का ऑफर आया, जो कि उनके करियर का अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जिस वजह से क्रिस जेरिको ने ऑली रेसलिंग कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब क्रिस जेरिको AEW कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। जो बात तो यहाँ पर क्रिस जेरिको ने कही, लेकिन गाइज यहीं पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने यह भी कहा कि अगर आज यहाँ पर AEW कंपनी नहीं होती तो गाइज अब तक तो क्रिस जेरिको रेसलिंग में से रिटायर हो चुके होते। पर अब AEW कंपनी की वजह से क्रिस जेरिको रेसलिंग में अभी भी एक्टिव है, जिस चीज के लिए क्रिस जेरिको AEW को थैंक यू करते हैं। और यहीं पर अपने रिटायरमेंट के बारे में क्रिस जेरिको ने अपने ओरिजिनल प्लान शेयर किए थे कि क्रिस जेरिको ने क्या सोचा था कि वो कब रिटायर होने वाले हैं। तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली ने हॉलीवुड में जाने के ऊपर क्या कहा। तो गाइज आपको पता होगा कि रेसलिंग इंडस्ट्री में अब ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री छोड़कर अब हॉलीवुड में जा चुके हैं, जिनके एग्जांपल के तौर पर आप रॉक या फिर जॉन सीना को ले सकते हैं। पर यही जब जॉन मॉक्सली के लेटेस्ट इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने जॉन मॉक्सली से पूछा कि जॉन मॉक्सली हॉलीवुड में जाने के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कभी वो हॉलीवुड में जाकर एक मूवी स्टार बनना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जॉन मॉक्सली ने 2-3 मूवीज में काम किया है। तो इसी सवाल का जवाब देते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि मॉक्सली ने 2-3 मूवीज में काम तो किया है और उनका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा है और उनकी मूवीज की कमाई भी बहुत ही अच्छी रही थी। पर जहाँ तक बात है जॉन मॉक्सली की फुल टाइम हॉलीवुड एक्टर बनने की, जैसे कि रॉक या फिर जॉन सीना, तो इस चीज के ऊपर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि गाइस जॉन मॉक्सली को मूवीज पसंद तो है, पर जॉन मॉक्सली का फर्स्ट लव रेसलिंग है, इसलिए जॉन मॉक्सली कभी भी फुल टाइम हॉलीवुड एक्टर नहीं बनने वाले। पर अगर यहाँ पर जॉन मॉक्सली को कुछ अच्छी फिल्म्स की ऑफर आती है जिनकी शूटिंग प्रोबेबली 2-3 महीनों में खत्म हो सकती है, तो गाइस जैसी मूवीज में काम करने के लिए जॉन मॉक्सली तैयार है। पर जॉन मॉक्सली कभी भी ऐसी मूवी में काम नहीं करने वाले जिसकी शूटिंग करने के लिए करीब 6-7 महीने लगते हैं, क्योंकि जॉन मॉक्सली इतनी देर तक रेसलिंग से अलग नहीं रह सकते। जो बात जॉन मॉक्सली ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर की है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि जॉन मॉक्सली की इन थॉट्स के ऊपर आपका क्या कहना है। पर गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से रिलेटेड इतनी अपडेट्स थी और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more.
And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?